स्वागत है। धन्यवाद जी। और चामरिया जी, आप इस मैदान में उतरे हैं, आपके बहुत सारे एजेंडे और मुद्दे हैं जिनको लेके आप मैदान में उतरे हैं, तो आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आपके एजेंडे हैं, उस पर आप अपना हमें जानकारी दें। सर्वप्रथम तो मैं मुख्य वक्ता जो आपका चैनल है उनको बधाई देना चाहता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से मेरे मतदाताओं से रूबरू होने का मौका दिया। आज पूरे राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का चयन कर चुकी है। हमारे हनुमानगढ़ जिले में मेरा जो चुनावी क्षेत्र है जिला परिषद जोन नंबर 5 जो हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उससे मेरी धर्मपत्नी सुमित्रा चावरिया चुनाव मैदान में है। हमारा मुख्य एजेंडा सबसे पहले तो यह है कि राजनीति है, राजनीति न होकर के एक समाज सेवा होनी चाहिए और सभी जाति धर्म और मजहब के लोगों को एक साथ लेकर के आपस में भाईचारा और समन्वय स्थापित करना मेरा मेन उद्देश्य है। उसके बाद इस इलाके में मैंने 5 वर्ष तक राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी हनुमानगढ़ कृषि उपज मंडी समिति में बतौर चेयरमैन के 5 साल मैंने इस इलाके की सेवा की है। उसमें चाहे इस इलाके का मजदूर हो, किसान के कोई समस्या हो या किसी व्यापारी के कोई समस्या हो, उसका समाधान करने का मैंने भरपूर प्रयास किया है। जो भी इन 5 वर्षों में इस इलाके का किसान, मजदूर, व्यापारी, कोई भी पीड़ित अगर चल करके मेरे पास गया है या किसी ने दूरभाष से मुझे संपर्क साधने का प्रयास किया है, तो मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं उनकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे उनकी निजी कोई समस्याएं हैं या कोई सार्वजनिक विकास का कार्य है या उनको कोई कृषि जिन्स बेचने में, बाजार तक ले जाने में किसी प्रकार की दिक्कत थी, तो उसका समाधान करने का प्रयास किया है। उन्हीं बातों को लेकर के मैं जनता के बीच में हूँ कि 5 वर्षों में अगर इस इलाके में चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पुलिया की बात हो, चाहे किसानों के जिन्स बेचने में किसी प्रकार की मंडी में कोई दिक्कत ना आए, इन सब बातों को लेकर के भी जो मैंने विकास किए हैं, उन विकासों को आप मुझे आशीर्वाद दें और लोगों को बताएं कि भी विकास रामेश्वर चावरिया ने करवाया है। इसी बात को लेकर के मैं जनता के बीच में हूँ। पूरे राजस्थान में हनुमानगढ़ ये एक ऐसी मंडी है, राजस्थान में अन्य जो मंडियां हैं वहाँ सिर्फ काश्तकार जब अपना माल लेकर के यार्ड में जाते हैं तो उनको दोपहर का 5 रुपए में अल्पाहार मिलता है, परंतु हनुमानगढ़ की एक ऐसी मंडी है जिसमें मैंने और इस इलाके के लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के अथक प्रयासों से माननीय मुख्य इस इलाके के किसान हितैषी जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने हमें इन किसानों की जो समस्याएं थी कि भी एक ही वक्त खाना मिलता है और तोल जो है कम से कम 7-8 दिन लग जाते हैं, गेहूं में मॉइस्चर होता है, धान लेकर के आते हैं तो उसमें भी नमी होती है, तो नरमे की ट्राली है वो लेकर के जाए तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं किसानों को। तो हमने ये मांग रखी कि भी हनुमानगढ़ की परिस्थितियां अन्य मंडियों से अलग है, तो आज पूरे राजस्थान के अलावा हनुमानगढ़ की ऐसी मंडी है जहाँ किसान माल लेकर के जाएगा, जब तक उसको तोल की पर्ची नहीं मिलेगी तब तक दोनों वक्त का भरपेट भोजन 5 रुपए में मिलता है। ये हम सब लोगों ने मिलकर के प्रयास किया, उसी का नतीजा है। चाहे किसानों को किसान भवन में चाहे कोई रुकने की बात हो, चाहे उनके कोई रात को तोल में दिक्कत आए
तो मैं हर संभव उनके लिए खड़ा रहा। और इस इलाके में मेरे लिए यह बड़ी सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में ये पहली मंडी होगी जो एक 5 वर्ष के कार्यकाल में 50 से अधिक सड़कें बना करके, किसान पथ के नाम से जो सड़कें बनी हैं उनसे इस इलाके में खुशहाली भी आई है, विकास की रफ्तार भी बढ़ी है और किसान अपना माल अगर बाजार में लेकर के जाए, खेत में जाए तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमने ये सड़कों पे भी काम किया है। और अब मेरा मेन जो विजन है इस चुनाव का कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना और इस देश की हठधर्मी सरकार मोदी सरकार द्वारा जो एक किसान विरोधी 3 काले कानून ला करके किसान को मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं और मजदूर को मजबूर बनाने का काम ये सरकार कर रही है, इसके विरोध में हम लोगों ने किसान जागृति यात्रा के तहत भी किसानों को जागरूक किया। और अब हम यही बात लेकर के जाते हैं कि किसानी और छोटे व्यापारी है उनको ये मोदी सरकार दबाना चाहती है, तो इसके विरुद्ध में भी हम इलाके में जा करके किसान, मजदूर और व्यापारियों को एकत्रित कर रहे हैं और इनके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और सबसे ज़्यादा इस इलाके में जो समस्याएं हैं, मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूं, किसान के लिए सबसे ज़्यादा कोई समस्याएं हैं। आईजीएनपी में जितने जो शिक्षित इलाका है उसमें जब से आईजीएनपी आई तब ही खाड़े बने थे, उसके बाद अब कहीं खाड़े बने नहीं हैं। मेरा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि विशेष स्तर पर इस इलाके की जनता ने मुझे मौका दिया तो जिला परिषद में इस बात की आवाज़ उठाऊंगा कि एक विशेष अभियान चला करके इस इलाके के तमाम किसानों के जो खाड़े हैं, जो क्षतिग्रस्त है, जो 20 साल पुराने बने हुए हैं, उन खाड़ों का पुनर्निर्माण हो, ये जिला परिषद के माध्यम से मैं आवाज़ उठाऊंगा। ये मेरा मेन उद्देश्य है। इसके बाद चाहे खाड़ा है, चाहे छोटी कसियां हैं, चाहे इस इलाके के खेतों में जाने वाले रास्ते हैं उनमें मनरेगा के माध्यम से नहरों की सफाई, रास्तों की सफाई और जो खाड़े हैं उनकी सफाई, ये मेरा मेन उद्देश्य रहेगा। और जो भी इस इलाके के गरीब मजदूर हैं जिनको कोई खाद्य सुरक्षा से वंचित है, कोई पेंशन योजना है, कोई बुजुर्ग है, कोई वृद्धजन है, इन सब की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को उनके लिए मुहैया करवाना, उनके हक और अधिकार की आवाज़ उठाना, उनके लिए ये काम करना, ये मेरा मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके सांवरिया जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी मिली। और आपके इसके अंदर आपकी जो इसके अंदर कितना एरिया आता है, कौन कौन से पंचायत लगती है, ये भी आप बता दें। जिला परिषद जोन नंबर जो 5 हैं उसमें 9 ग्राम पंचायतें आती है, लगभग छोटे मोटे गांव और चक मिला करके 20 हैं। सबसे लंबा चौड़ा एरिया है। ग्राम पंचायतों के नाम बता दो ना। ग्राम पंचायत अराइया वाली, ग्राम पंचायत चोइला वाली, ग्राम पंचायत मैना वाली, ग्राम पंचायत लखू वाली, एक नवसर्जित ग्राम पंचायत उसमें है 1 STP लखू वाली, नौरंगदेसर, रणजीतपुरा, फिर एक नई नवसर्जित ग्राम पंचायत है हरिपुरा और मोहन मगरिया को मिला करके एक नई बनी है, वो मोहन मगरिया ग्राम पंचायत। उसके बाद आखिरी में जो है भूमपुरा ग्राम पंचायत, ये मिला करके 9 ग्राम पंचायत और 20 चक हैं। इन्हीं के मतदाताओं के बीच में मैं तो बिना किसी लाव लश्कर के मेरे 5 वर्षों में जो किए गए विकास कार्यों को लेकर के और मेरे व्यवहार और लोगों का जो मिल रहा है स्नेह प्यार, उसी को लेकर के मैं चुनाव मैदान में हूँ। न तो मेरे परिवार में कोई राजनीति कर रहा है, ना मेरा कोई दादा MP MLA है, तो मैं तो एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हूँ और इन्हीं की गरीब मजदूर और किसानों की पीड़ा को लेकर के मैं राजनीति में उतरा हूँ और इन्हीं की हर समस्याओं के समाधान करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे इस इलाके के जागरूक मतदाताओं से, मेरे शुभचिंतकों से, सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पूरे देश में जो ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें
सावधानी बरतें, मास्क का उपयोग करें। सरकार की जो गाइडलाइन है 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इस गाइडलाइन को भी ध्यान में रखें। और मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये सब लोग स्वस्थ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। धन्यवाद। और मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप इस लोकतंत्र के महान पर्व में आने वाली 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें। यही मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चामरिया जी।